नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट, जो कि होगा उपयोगी आपको अब जिस स्टार्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए। तो चलिए और बढ़ते हैं आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेट की और जहाँ पर आपको मिलने वाला है 30 प्रश्न और 30 प्रश्न के माध्यम से आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं, परख सकते हैं, अपना खुद का आकलन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आ रहा है, बाल विकास के बारे में कौन सा कथन असंगत है। तो यहाँ पर असंगत का मतलब है कि जो सही नहीं है उस कथन को हमें यहाँ पर पहचानना है और उसे हमारा उत्तर चयन करना है। तो यहाँ पर पहला दिया है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है या फिर व्यक्तिगत बी वाला है। यहाँ पर व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता किशोर अवस्था की विशेषता है, ये वैलेंटाइन ने कहा है क्या? तो इस प्रकार से यहाँ पर मनोवैज्ञानिक के नाम दे रखे हैं और यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं और उन्हीं के माध्यम से हमें यहाँ पर देखना होगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें इन सभी को थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी होगा कि भाई कौन सा कथन किसने यहाँ पर दे रखा है। सी वाला है किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं, ये रास ने कहा है। और डी है किशोरों में शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, ये जीन पियाजे ने। तो यहाँ पर जो हमारा असंगत होगा वो होगा इसमें हमारा डी वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। डी वाला कथन जो होगा ये होगा, क्योंकि ये जो कथन दिया था ये स्टैनली हॉल ने दिया था और उन्होंने 1904 में अपनी जो पुस्तक थी एडोलेंसेस उसमें इस सिद्धांत को दिया था। तो उसी के अंदर ये बात उन्होंने कही थी। तो डी विकल्प जो होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर बन जाता है, जो कि जीन पियाजे ने ये कथन नहीं दिया, ये असंगत होगा। अगला क्वेश्चन यदि देखते हैं हम यहाँ पर सेकंड वाला, तो यहाँ पर है विकास का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो हम इसे कह सकते हैं कि विकास का मनोसामाजिक जो सिद्धांत है ये किसने दिया? फ्रायड ने, कोलबर्ग ने, एरिक्सन ने या हिल्दा ताबा ने। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये विकास का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत था ये दिया था एरिक्सन ने। तो ऑप्शन सी जो होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। और यदि हम यहाँ पर बात करें तो जैसे फ्रायड है, सिगमंड फ्रायड है और इसी के साथ में कोलबर्ग है, हिल्दा ताबा है। तो इनके जो कुछ सिद्धांत है ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सिद्धांत है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, ये एरिक्सन से संबंधित यहाँ पर हो जाता है। चलिए, और फ्रायड ने कौन सा दिया था तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्रायड ने। एक मनोविश्लेषण सिद्धांत भी दे रखा था फ्रायड ने। इसी के साथ में कोलबर्ग की यदि बात करें तो नैतिक विकास का सिद्धांत है। हिल्दा ताबा ने आगमन चिंतन प्रशिक्षण प्रतिमान का सिद्धांत दिया था। तो इस प्रकार से आप इनके सिद्धांतों को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर संवेगों को प्रशिक्षित करने की सर्वोच्च विधि कौन सी होती है? परिश्रमशीलता, दमन, रेचन या मार्गांतरीकरण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संवेगों को प्रशिक्षित करने की जो सर्वोच्च विधि होती है वो होती है विकल्प सी, यहाँ पर रेचन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा, अवांछनीय संवेग है प्रेम, दगा, घृणा या फिर आश्चर्य। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अवांछनीय संवेग का जो उत्तर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर बी विकल्प, जो कि होगा दगा। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की, जो कि है बाल मनोविज्ञान में बालक के विकास का प्रथम चरण होता है। तो बाल मनोविज्ञान में बालक के विकास का प्रथम चरण कौन सा होता है? उसे हम क्या कहते हैं? पियाजेट या प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट या फिर बालक का अध्ययन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बाल मनोविज्ञान में बालक के विकास का जो प्रथम चरण होता है उसे हम कहते हैं पियाजेट। ऑप्शन ए जो होगा ये यहाँ पर सही उत्तर होगा, जिसे प्रथम चरण या पियाजेट या फिर ज्ञानेंद्रिय या सेंसरी मोटर आदि के नाम से इसे जाना जाता है। और इस चरण के दौरान जो होता है बच्चा प्रेरक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। बाल मनोविज्ञान का प्रारंभिक अध्ययन कहाँ शुरू हुआ था? तो बाल मनोविज्ञान का प्रारंभिक अध्ययन जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस या स्पेन में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान का प्रारंभिक अध्ययन जो हुआ था ये शुरू हुआ था फ्रांस में, जो कि विकल्प सी यहाँ पर हमारा इसमें सही उत्तर बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बालक इच्छित दिशा में जाने की क्रिया करता है और यह कार्य पियाजे की किस अवस्था का है? तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था या फिर हम कहें कि ये क्या औपचारिक
क्रियात्मक अवस्था का है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर बनता है वो बनता है संवेदी क्रियात्मक अवस्था। जी हाँ, जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं जो बताई थी, जिसमें संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था और मूर्त औपचारिक क्रियात्मक अवस्थाएं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर हो जाता है संवेदी क्रियात्मक अवस्था, और जो कि 0 से मतलब कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था की आयु की होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बालक की अभिवृद्धि और विकास के संबंध में कथन का असंगत विकल्प है। तो यहाँ पर फिर हमें असंगत को देखना है। तो असंगत इसमें से कौन सा होगा? बालक के हाथ पैर नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। रूसो ने ऐसे कहा। 20वीं शताब्दी के बालकों की शताब्दी है। क्रो एंड क्रो ने कहा, हम अपनी आदतों का निर्माण करें पहले और फिर अपनी आदतें हमारा निर्माण करती है, ये डाइडेन ने कहा। और डी यहाँ पर शेष अवस्था में सीखना, सीमा व तीव्रता विकास की किस अवस्था की तुलना में अधिक होती है, ये यहाँ पर बताया है वैलेंटाइन। तो यहाँ पर ये असंगत होगा यहाँ पर डी वाला, क्योंकि शैशव अवस्था में सीखना की सीमा व तीव्रता विकास की किसी और अवस्था की तुलना में अधिक होती है, ये कहने वाले थे वाटसन। यहाँ पर दे रखा था वैलेंटाइन, जो कि गलत है। तो वाटसन जो है, इन्हें व्यवहारवाद का जनक भी माना जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। व्यक्ति में अपनी भावना व संवेग का दमन करने की प्रवृत्ति विकसित होती है किस अवस्था में? शेष अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था या फिर प्रौढ़ अवस्था में? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उत्तर बन जाता है इसके लिए बी वाला, बाल्यावस्था। और यदि हम इसकी बात करें थोड़े से उत्तर की, तो यहाँ पर बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल भी कहा था काल और ब्रूस ने। जी हाँ, और रास ने इसे कहा था छद्म पक्वता का काल। इसी प्रकार से किलपैट्रिक ने इसे कहा था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। किस चिंतक का मानना है कि बालक को प्रकृतिवाद के माध्यम से स्वयं ही सीखने के अवसर देना चाहिए? तो रूसो, जॉन डीवी या इवान इलिच या फिर डी है फ्रेरे? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये कहने वाले जो थे, या जिनका ऐसा मानना था कि बालक को प्रकृतिवाद के माध्यम से स्वयं ही सीखने के अवसर देना चाहिए, ये थे रूसो। ऑप्शन जो ए होगा यहाँ पर इसके लिए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बालक में निम्न में से कौन सा विकास शेष अवस्था में नहीं होता है? गामा कौशल, सांवेगिक विकास या मूर्त चिंतन या फिर डी है उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शेष अवस्था में बच्चे के अंदर जो होता है मूर्त चिंतन नहीं होता है। सी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आता है, किस अवस्था में बालक से सीखने की सीमा और तीव्रता की विकास किसी और अवस्था से बहुत अधिक होती है? तो यदि हम देखें तो कौन सी अवस्था में बच्चे के अंदर जो सीखने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है? तो यदि हम देखें तो शैशव अवस्था जो होती है इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर ए विकल्प जो होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, एडोलेंसेस पुस्तक के लेखक हैं। तो यहाँ पर किंग, थॉर्नडाइक, होलिंगवर्थ, स्टैनली हॉल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका हमारा जो सही उत्तर आता है वो है स्टैनली हॉल। डी विकल्प जो होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। और इनकी जो पुस्तक थी ये 1940 में इन्होंने प्रकाशित की थी। अपनी पुस्तक जो थी एडोलेसेंस में लिखा था इन्होंने कि जो किशोरों में जो शारीरिक और मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो यकायक होते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बालक किस अवस्था में रासायनिक खाद और चीनी के मध्य अंतर करना सीख जाता है? तो यदि यहाँ देखें 4 अवस्थाएं, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, डी है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो सही उत्तर हो जाता है यहाँ पर औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जीन पियाजे के अनुसार किस आयु में बालक के अमूर्त चिंतन की क्षमता जो होती है वो विकसित होती है? तो यहाँ पर 1 से 3 वर्ष, 4 से 6 या 7 से 9 या फिर डी कहें हम 12 से 17 वर्ष। तो जीन पियाजे के अनुसार 12 से 17 वर्ष, डी विकल्प जो होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा, जिसमें बालक का चिंतन जो होता है तार्किक हो जाता है और साथ ही साथ वो गुणों की पहचान भी कर लेता है।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, बालक बिना सहारे के खड़ा होना सीख जाता है लगभग कितने माह में? तो यदि देखिए 7 माह, 8 माह, 9 माह या 10 माह, तो लगभग 10 माह के अंदर जो बच्चा होता है वो बिना किसी सहारे के खड़ा होना सीख लेता है। तो यदि हम विकास, बच्चे के, बालक के विकास की बात करें तो जैसे कि वो 7 माह के अंतर्गत तो बैठना सीख जाता है, 8वें माह में सहारे से खड़ा होना सीख जाता है, और जबकि 10वें माह के अंतर्गत लगभग वो बिना किसी सहारे के खड़ा होना सीख जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान या फिर बाल मनोविज्ञान, और डी है यहाँ पर विकास मनोविज्ञान। तो यदि हम देखें तो मानव विकास का अध्ययन यहाँ पर हम कर रहे हैं तो वो हम देखते हैं बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो यहाँ पर सी विकल्प जो होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आता है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस जो है ये कब से मनाया जा रहा है? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो चारों ही विकल्प हैं ये त्रुटिपूर्ण है, गलत है, इनमें से एक भी यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो समय है वो है 1954। जी हाँ, 1954 से अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस जो है ये मनाया जाता है। हमारे भारत में तो ये मनाते ही हैं, पर विश्व लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस जो है वो 1954 से मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत तब से हुई थी, और ये हर वर्ष ध्यान रखना है आपको कि 20 नवंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चारों विकल्प जो हैं वो गलत हैं, ये आपके लिए सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास किस विषय का आधुनिक रूप है? तो बाल विकास को यदि हम देखते हैं तो बाल विकास और बाल मनोविज्ञान दोनों को हम पढ़ते ही हैं, और यहाँ पर यदि हम बात करें तो बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर क्या है? तो बहुत छोटा सा अंतर है, और बाल मनोविज्ञान का ही आधुनिक रूप जो है वो बाल विकास है। तो यहाँ पर बाल विकास किस विषय का आधुनिक रूप होगा? तो वो होगा बाल मनोविज्ञान का। बी विकल्प जो होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, रिपब्लिक पुस्तक लिखी थी किसने? अरस्तु, वाटसन, पियाजे या फिर प्लेटो ने? तो ये पुस्तक जो लिखी थी ये लिखी थी प्लेटो ने, और ये पुस्तक जो थी ये 427 से 344 ईसा पूर्व की इस पुस्तक की रचना है। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि होगा इस प्रकार से, भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत जो थी ये कब से हुई थी? तो भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत जो हुई थी ये हुई थी 1916, 1920, 1925 या 1930। तो यहाँ पर विकल्प डी जो होगा ये हमारा सही उत्तर होगा। 1930 में इसकी शुरुआत हुई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बाल गृह की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यदि हम देखें प्रथम बाल गृह की स्थापना की तो ये रूस में, अमेरिका, जर्मनी या इंग्लैंड में। तो ये इसकी प्रथम स्थापना जो हुई थी वो हुई थी अमेरिका में। जी हाँ, विश्व में प्रथम बाल गृह की स्थापना न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुई थी, जो कि बाल अपराधियों को सुधारने के लिए की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, बालक के अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका का प्रकाशन जो था ये किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर हम कहें कि स्टैनली हॉल, विलियम जेम्स या फिर जीन पियाजे या विलियम ब्रेकन। तो ये स्टैनली हॉल विकल्प ए जो होगा, बालक के अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका का प्रकाशन स्टैनली हॉल के द्वारा किया गया था, और स्टैनली हॉल ने पेडागोजिकल सेमिनार का प्रकाशन प्रारंभ करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रास के अनुसार बाल्यावस्था का समय है, तो रास के अनुसार बाल्यावस्था का समय जो होता है वो कितना होता है? तो देखिए अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग समय अवधि माना है। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन है वो है रास के अनुसार, तो उन्हीं के अनुसार हमें उत्तर को देखना है। तो विकास के आयाम में यदि रास के अनुसार यदि हम देखते हैं तो जो अवस्थाएं उन्होंने बताई है, शैशव अवस्था जो कि 103 वर्ष की मानी है। इसी के साथ में बाल्य अवस्था को इन्होंने प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्य अवस्था में बांटा है। तो यहाँ पर देखिए बाल्यावस्था पूछा है, पर उत्तर और प्रारंभिक बाल्यावस्था नहीं पूछी है। तो यहाँ पर जो भी विकल्प आपके लिए बनता है वो आप यहाँ पर उत्तर लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर विकल्प सी जो है ये 3 से 12 वर्ष है। ठीक है, अब 3 से 12 वर्ष का जो बाल्यावस्था है तो उसे हम 2 भागों में बांटते हैं, 3 से 6 और 6 से 12। तो शुरू का बन जाता है 3 से 6 जो कि होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था, और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 का। तो इस प्रकार से कुल बाल्यावस्था 3 से 12 वर्ष की मानी है रास ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक खोला था, तो ये किसने खोला था? तो स्टैनली हॉल, विलियम जेम्स, जीन पियाजे या विलियम हिली। तो यदि हम बात करते हैं विलियम हिली की, तो इन्होंने ही सबसे पहले यहाँ पर प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक खोला था, जो कि 1909 में शिकागो में बनाया गया था, और इसी की याद के रूप में कैरियर डे जो होता है मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बालक की त्वचा, बाल आदि की बाहरी अंगों के निर्माण करने में सहायक होती है। तो यदि देखें यहाँ पर एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, या फिर ये सभी गलत हैं। तो यदि हम देखें तो बालक की त्वचा, बाल, बाहरी अंग आदि का निर्माण करने का जो कार्य होती है, हमारी जो त्वचा की परत जिसे हम एक्टोडर्म कहते हैं, ये एक्टोडर्म यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। तो एक्टोडर्म जिसे हम बाहरी परत भी कहते हैं, और इसके द्वारा हमारे जो शरीर के बाह्य अंग होते हैं, त्वचा, बाल आदि अंगों का निर्माण इसके द्वारा होता है। इसी प्रकार से मेसोडर्म होती है जिससे मांसपेशियों का निर्माण होता है। एंडोडर्म जिसे हम सबसे आंतरिक परत कहते हैं, इसके द्वारा आंतरिक अंगों का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गर्भावस्था का समय कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? तो यदि बात करें गर्भावस्था के समय की, जो कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय अवधि का हो सकता है, तो कम 120 या ज़्यादा 320, या फिर कम 160 से ज़्यादा 340 दिन। थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर, ज़्यादा में मात्रा छूट गई है, तो कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें विकल्प सी की, जो कि कम है 180 और ज़्यादा है 330 दिन, तो यानी कि कम से कम 180 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 330 दिन। और यदि हम बात करें एक सामान्यतः अवधि की, जो कि गर्भावस्था की होती है, तो वो लगभग 280 दिन 270 दिन के लगभग होती है, जो कि 9 माह इसमें बन जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। शैशवावस्था में बालक में कौन सा संवेग सर्वाधिक सक्रिय होता है? क्रोध, भय, प्यार या फिर जलन। तो यदि हम देखें शैशवावस्था में बच्चे के अंदर जो संवेग होता है वो सबसे ज़्यादा उसको देखने को मिलता है, सर्वाधिक सक्रिय होता है, वो होगा भय। चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर। बालक का मूल प्रवर्तनात्मक व्यवहार किस अवस्था में होता है? तो यदि हम देखें बालक का मूल प्रवर्तनात्मक व्यवहार किस अवस्था में होता है, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, शैशवावस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है विकल्प सी, शैशव अवस्था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अधिगम की कठिनाई का काल कहा गया है, किसे कहा गया है? तो यदि हम देखें अधिगम की कठिनाई का जो काल है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था, तो शैशव अवस्था जो होती है उसे ही अधिगम की कठिनाई का काल हम कहते हैं। और क्यों कहते हैं यदि हम देखते हैं तो जो बच्चा होता है जब वो माता के गर्भ से बाहर आता है, तो उसका वातावरण जो होता है उसके अनुकूल नहीं होता है। इस कारण से कभी कभी वो बीमार भी हमें देखने को मिलता है, और इसीलिए उस अवस्था को उस अधिगम की कठिनाई का काल कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आज के जो हमारे बाल विकास से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं जल्दी ही एक और नई किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।